अभी सुनने में आया है कुछ 2-4 दिन पहले पालीगंज नगर पंचायत ऑफिस में ही एक हमारे दलित परिवार के जो मतलब अमीन पद पर कार्यरत थे जी। तो उनके साथ मारपीट हुआ है। इसका क्या मतलब, उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार मतलब हुआ कि मारपीट ऐसा हुआ सर? सबसे पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो पालीगंज नगर पंचायत में तो अभी तो शुरू हुआ है कार्यक्रम, और उसमें एक सुधांशु शेखर जी हैं, वो पासवान जाति से आते हैं। अच्छा। और वो अमीन पद पर वो पद स्थापित हैं। उनको साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दिया है। मैं इसका कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, और जितना भी शब्द कहूँ वो कम ही पड़ेगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पालीगंज में ब्लॉक है, थाना है, कोर्ट है, सभी जगह है। वो जगह पर भी लोग सभी जाति के लोग हैं। उन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन जो सुधांशु शेखर जी के साथ अत्याचार किया गया है ये 100% गलत है। कि जो लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि दलित लोगों पर उंगली उठाना, वो अपने उंगली और हाथ को पीछे कर लें। नहीं तो जिस दिन अगर दलित अगर एकजुट हो करके सड़क पर आ जाएगा तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये आप जान लीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। पालीगंज ब्लॉक में बहुत सा दलाल है, हर जात के दलाल है, वहाँ पर हर किस्म के वहाँ पर पदाधिकारी है, कर्मचारी है। उसके साथ क्यों नहीं मारपीट हुआ? उसके साथ भी होना चाहिए। दलालगिरी करता है, पैसा खोरी करता है, और उसके साथ में कुर्सी लोग लगा के जाति बात करके वहाँ लोग बैठते हैं। और एक बेचारा पासवान जाति का है, उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि उसको सर फाड़ दिया गया है। रड से मार के उसको सर फाड़ दिया गया। उसका पूरा ब्लड से पूरा सर को भींगा हुआ था। हमने देखा, बहुत दुख हुआ इस बात को। हमको इच्छा किया कि मैं इसमें भाग लूं और भाग लेकर के दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के काम करता हूं। और मैं आज भी कहता हूं, मैं वरीय पदाधिकारी से मांग करता हूं कि इस दोषी को जांच हो, गंभीरतापूर्वक जांच हो, और ये जो अन्याय किया है, जो मारपीट किया है एक पदाधिकारी के साथ में, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी से कड़ी उस पर जुल्म लगना चाहिए, क्योंकि ये चलने वाला नहीं है। नहीं तो अगर ये ढंग के मामला है कि अगर पालीगंज में कर्मचारियों पदाधिकारियों पर अगर दलित पर अगर हाथ उठना शुरू हो जाएगा तो वो लोग भी समझ लें कि दलित लोग भी पीछे हटने वाला नहीं है। दलित लोगों का भी 10 गो अंगुली है और आपका भी 10 गो अंगुली है। आपका भी शरीर में खून है तो इधर भी दलितों लोगों का शरीर में खून है। ये लोग समझ ले, और नहीं तो फिर पालीगंज के धरती पर अत्याचार होगा, कोई भी अस्थिर नहीं रहेगा। मैं सभी पदाधिकारी से मांग करता हूं, वरीय पदाधिकारी से मांग करता हूं, थाना प्रभारी से मांग करता हूं, पालीगंज अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करता हूं कि इसको गंभीरतापूर्वक जांच किया जाए। और नहीं तो अगर जाति बात करके अगर किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को दलित समझ के अगर मारा जाएगा, उसमें कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। कुछ लोगों ने राजनीति के तहत ऐसा कांड कराने का काम किया है। अगर उनमें क्षमता है तो सामने आ करके उसको घटना कराने का काम करे, तब देखे कि उसका परिणाम क्या होगा। ये दलित कोई पे लुके छुपे चलने वाले लोग नहीं हैं। बहुत दिनों ने हम लोग के दादा बाप पर शोषण करने का काम किया है लोग, लेकिन आज खूनों ने, आज उनके पूर्वजों लोग का जो आज दादा पोता ने बेटा ने तैयार हो चुका है, आपसे 1 मिनट पीछे नहीं हटने का काम करेगा। जैसे कहिएगा उसे तैयारी रहने का काम करेगा और पीछे नहीं हटेगा। और जो ये लोग का मन में बन रहा है कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो, वो अभी से अपना दिमाग में बैठा ले कि दलित भी पीछे नहीं हटेगा। ये हमारे बाबा साहब का देन है। हम लोग का SC/ST के एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है, उस पर सभी पदाधिकारी एक्शन ले और उसके एक्ट के तहत उसको कार्रवाई हो। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये लोग कुछ तो समझ रहे हैं, तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। और यहाँ जो अदर जाति के लोग आते हैं, वहाँ पर सब जाति के लोग जाके कुर्सी बैठाने का काम करता है, बैठने का काम करता है। दिन में नहीं बैठता तो रात में जाके चोर लेखा बैठता है लोग। और एक आपको एक दलित परिवार के पदाधिकारी आगे आपको रहा नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। इसका कारण क्या है ये भी जान लीजिए कि आपसे कहीं भी पढ़े लिखने में और नौकरी चाकरी में पीछे नहीं है दलित लोग। आपको हर कोने पर मिलेगा लोग। आपका जो मानसिकता है ना, आप मानसिकता को बदल लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि लोग समझ जाएं।
और न बहुत भारी बात हो जाएगा। जो अत्याचार हो रहा है ना पालीगंज में दलितों के ऊपर, पदाधिकारी और गरीब जनता के लोगों के ऊपर, कौन सा देश बना हुआ है भाई? ये कौन सी बात है? ये क्या समझ लिए हैं लोग? उसके शरीर में खून नहीं है? खून है। आपका भी 2 आँख है, इधर भी 2 आँख है, आपका भी 2 हाथ है, 2 पैर, हम लोग का भी 2 हाथ पैर है। एक कहिए कि आपके बाप दादा ने, पूर्वज लोगों ने धनी संपत्ति था, लेकिन हमारे बाप दादा ने, पूर्वज के लोग कमाता खाता था, गरीब था बेचारा। लेकिन आज वही गरीब का बेटा पढ़ लिख करके हम लोग भी जनप्रतिनिधि बने, हम लोग भी अच्छे अच्छे पदाधिकारी लोग बना, तो हम लोग आपसे पीछे हैं कहाँ? आप चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने पंचायत को लेकर, अपने विधानसभा को लेकर, अपने प्रखंड को लेकर जो बात रखें, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे और ये एक और सुनने में आया मुखिया जी कि आप अपना पंचायत में जो पूर्व में कार्यरत मुखिया पद पर रहे, तो आपसे जो जनता के बीच जो सेवा हुआ, उससे जनता का क्या कहना था आपसे? क्या उस पर लगाव क्या था जनता के प्रति? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, बड़ा खुशी होता है जी कि ग्राम पंचायत भेहड़िया सियारामपुर के सभी माता, भाई, बहन, चाचा, चाची को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। लोगों का प्रेम, कार्यशैली, वातावरण, मेरा शिक्षा के प्रति सभी के लोगों में दिल में बस गया था कि ये लड़का काम करेगा। और उन लोगों ने बिना रुपया पैसा लिए, बिना कोई लोभ लालच लिए हमको चुनाव जिताने का काम किया था। मैं वो सभी माता बहन को मैं फिर से मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से ही आज हमने मुखिया कहने का काम किया है। और वो भी किया था कि आज बहुत सा लोगों को देख लीजिए कि दलित समाज से आते हैं तो किसी के न किसी के बगली में चले जाते हैं। और जब हमने मुखिया बना 2016 में, तो जनता के बीच में रह करके हर गली मोहल्ले में काम करने का काम किया और सभी जाति धर्म के लोगों के साथ मिल करके चला और सभी जगह काम करने का काम किया है। मेरा उस पंचायत में इतिहास रहा है। अभी तक जो हमारे रीजन चला था 16 से 21, उसमें मैंने 128 काम किया था, जिसका मेरा अभी काम का कोई जोड़ देने वाला नहीं है। आज जनता पछता रहा है कि मुखिया जी, हम तो आपके साथ में हम लोग बहुत गलती कर दिए, हमसे भारी भूल हुआ। आज देखिए वर्तमान के जो मुखिया है वो कुछ लोगों के बगली में चले गया है और वो बगली वाले लोग जो कहते हैं वही सुना जाता है और जनता त्रास रही है। जनता कहता है कि हमसे नहीं भेंट हो रहा है, न मुलाकात हो रहा है, नहीं कोई मर जाता है तो न ही कबीर अंत्येष्टि के पैसा देता है। और जब हम मुखिया थे तो उस समय जो भी व्यक्ति मरता था, अगर 12 बजे भी रात के फ़ोन आता था तब 12 बजे रात को मैं जाता था और हमारे साथ लोग भी साथे जाते थे, उसको लकड़ी और पैसा देने का काम करते थे कि उसको सही ढंग से दाह संस्कार हो। और जब काम के दिन आता था, जिस दिन श्राद्ध होता था, उस दिन एक दुकान से मेरा लेन देन चलता था, उसमें एक पुर्जा बना के देता था जिसमें 50 केजी आटा और 1 टीना रिफाइन देता था कि नहीं जाइए इसको काम कीजिए। ये अनुभव ना हो, ये आपका दिक्कत ना हो कि एक आदमी मुखिया दलित समाज के बना है, गरीबे बना है, लेकिन हमको कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होने दिए हैं। आज लोग हमारे लिए रो रहे हैं। जनता आज कहता है, आज लोग बहुत सा लोग का फ़ोन आता है, आज पंचायत में कोई मैटर हो जाता है हमको लोग फ़ोन करता है, मुखिया जी देखिए ऐसा बात हो गया, हमें चिंता नहीं करना है, सब ठीक है, साता नहीं है, लेकिन मेरा पहचान नहीं भूला है। ईटा पत्थर ढोने वाला जो मजदूरी करने वाले लोग थे, उनको मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने का काम किया था। आज कितने लोग हैं जो ऐसा सोचने वाला लोग हैं दलित के प्रति, लेकिन मैं सभी के प्रति गलत कभी नहीं सोचा है। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम भी मुखिया बन गए, और लोगों को मैं कहता हूँ कि आप भी अपने बच्चियों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। कोई भविष्य को नहीं जानता है कौन क्या बनेगा।
हमारे पिताजी भी मजदूरी करते थे। हमारे पिताजी नहीं जानते थे कि मैं बेटा के पढ़ाऊँगा तब मेरा बेटा मुखिया बन जाएगा, पढ़े लिखे है। समझे बात ना। तो हम ये सभी अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आधे रोटी खाना है, बाल बच्चा को पढ़ाना है। जब बाल बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हर जगह आपका रोजगार मिलेगा, हर जगह काम मिलेगा। जहाँ पर बैठने के लोग नहीं कहेंगे वहाँ पर आप शिक्षा के माध्यम से उनके साथ कुर्सी में कुर्सी लगा कर बैठने का काम करेंगे। चलिए आइए, पालीगंज क्षेत्र के भेड़िया श्री रामपुर के पूर्व मुखिया राकेश कुमार दास जी ने जो कैमरा के माध्यम से BRG TV के माध्यम से जो बयान दिए हैं दलितों परिवार के प्रति, सभी को इन्होंने सराहा, अच्छे अच्छे बात बताए। मैं मुखिया जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मुखिया जी आपसे एक छोटी सी बात करूँ, छोटी सी लाइन में ये जो भी बात आपने बोले, छोटी सी शब्द के साथ क्या कहना चाहते हैं? छोटी सी शब्द के साथ लोगों को संदेश कुछ ऐसा दीजिए जो लोग समझे कि दलित परिवार में क्या होना चाहिए। मैं सबसे पहले लास्ट में यही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और बिहार के सभी दलित भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा शिक्षा है। आपको हर हाल में आपको अपना अपना बच्चा को लोग को पढ़ाना लिखाना है और शिक्षा ग्रहण कराना है। शिक्षा है तो सब कुछ है, सब चीज़ बांटा जा सकता है, लेकिन शिक्षा नहीं बांटा जा सकता है। शिक्षा ऐसा चीज़ है कि लोग जितने पढ़ेगा उतने दहाड़ेगा, जितने पढ़ेगा उतने दहाड़ेगा। और ये हमारे दलित समाज में कोई नहीं जान सकता है कि हमारा बेटा IPS बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि ज़रूर आप लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए और उसमें अपना अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी एक छोटी सी कहनाम थी कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। चलिए, इसी के साथ बने रहिए मीडिया मिथुन राणा के साथ BRG TV। कैमरामैन अमरजीत कुमार साथ, धन्यवाद।